हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह ठाकुर कल्पवृक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज करेंगे हम भविष्य की बात। बहुत कर लिए पढ़ाई, ठीक है, सिर्फ पढ़ते रहेंगे उससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। पढ़ाई हमें सिखाता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आप लोग हमारे अधिकार के लिए क्यों खड़े नहीं होते। तो ये हम आ गए हैं, कल्पवृक्ष की पूरी टीम आपके साथ हैं, आपके हर अधिकारों के साथ हैं। तो एक एक करके सभी मुद्दों पे बात करेंगे, जितने भी मुद्दे हैं छात्रों का। देखिए, हमारा काम रहेगा मार्गदर्शन, काम आपको करना है, हम बताएंगे और हम आपके साथ देंगे कि करना कैसे है, ठीक है। ऐसे ना हो कि कोई खाली बैठा है वो कर रहा है, नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, तो एक एक करके मैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो लास्ट 2 साल से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। तो जितनी भी समस्याएं हैं, मैं पहले समस्याओं के बारे में बताऊंगा और उसका समाधान क्या है और हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, उन सभी चीजों पे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, शुरू होता है मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 1 है #CGSI। जो अपना SI भर्ती है वो आया था 2018 में। 2018 में आया था, उसमें 3-4 कैटेगरी के पोस्ट थे और हर पोस्ट के लिए 400 रुपीज फीस थी। और उसमें ऐसा था कि 2 पोस्ट 3 पोस्ट के अप्लाई करना था, तो उसमें हम सब पोस्ट के अप्लाई किए थे, पूरा फॉर्म भरे थे, सब फॉर्म भरे थे। 1 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा और एग्जाम आज के डेट तक के कोई अता पता नहीं है। तो उसको खोजना भी है कि भाई कहाँ गए, ऐसा एग्जाम जो करने वाले हैं वो कहाँ गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि ये मत समझिएगा कि मैं CGSI का नाम ले रहा हूं तो सिर्फ उन्हीं लोग साथ देंगे। ये मुद्दा पूरे स्टूडेंट्स ग्रुप का है, पूरे छात्र समूह का है। ऐसा मत समझना कि SI अलग है, PSC अलग है, पेपम अलग है। हम सब छात्र एक हैं और हम सब सभी की तैयारी एक साथ करते हैं। तो हमको SI वालों को भी साथ देना है, PSC वालों को भी साथ देना है, आरक्षक भर्ती को भी साथ देना है, शिक्षक भर्ती को भी साथ देना है, सब चीज। तो हमको पहले आवाज उठाना है कि भैया CGSI का आप डेट अनाउंस करिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद आया था आरक्षक, उसके बहुत सारे एग्जाम्स भी हो गए थे, हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन मामला अभी भी ठंडे बस्ते में, ठीक है। फिर आते हैं CGPSC। CGPSC नो डाउट एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हर साल आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 10 प्लस क्वेश्चन विलोपित होते हैं। ध्यान देंगे, 10 प्लस क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स। एक मार्क्स लोगों को सिलेक्शन से दूर ले जाते हैं और ये 10 प्लस यानी कि 20 मार्क्स। सोचिए कि जिनका ये क्वेश्चन विलोपित हुआ है और इनमें मार्क्स कम हुए हैं, उनको कितना दुख लगता होगा। तो इतने जो एक्सपर्ट्स हैं, भाई एक्सपर्ट्स आप 100 क्वेश्चन निकालिए, 100 + 100 200 क्वेश्चन निकालिए, ताकि उसमें कोई विवादित ना हो। विवाद होता है ना तो हमको सही रास्ता बताया जाता है कि हम कहाँ से पढ़ें। तो मुद्दा यह है कि हमको PSC को भी जागृत करना कि भैया आप क्वेश्चन को सही तरह से सेलेक्ट करिए, ठीक है। और इसी चक्कर में क्या होता है, प्री का जो क्वेश्चन गलत है उसी चक्कर में क्या उठता है आवाज, फिर कई लोग याचिका लगा देते हैं, फिर जाता है हाई कोर्ट में। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका टाइम होता है बर्बाद। जो 1 साल की प्रक्रिया है वो 1.5 साल 2 साल तक खिंचाया जाता है। तो मुद्दा SI आरक्षक के साथ PSC कि PSC के विलोपित क्वेश्चंस को अपने को बताना है कि भैया हाँ, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये गलती बहुत, वाकई में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में होता है कि भाई 1 नंबर से चूक गए, 2 नंबर चूक गए, ये क्वेश्चन विलोपित हो गया। तो विलोपित वाला मुद्दा भी हमको उठाना है। फिर तीसरा आते हैं CG व्यापम। अब CG व्यापम को तो रिक्रूटमेंट एग्जाम में अता पता नहीं है। 2019 में सिर्फ पटवारी एग्जाम हुआ था,
2019 में सिर्फ पटवारी एग्जाम हुआ था और 2020 में अब तक के कोई एग्जाम नहीं हुआ है, यानी 2 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, व्यापम के कोई भी एग्जाम का अता पता नहीं है। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं उनका एज जा रहा है, उनकी मेहनत जा रहा है। अरे भाई हम पढ़ के क्या करेंगे, पढ़िए बस लिए, कहाँ यूज करेंगे, एग्जाम होगा तभी यूज करेंगे ना। सिर्फ पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, 2 साल से देखिए आप हर एग्जाम में पढ़ रहे हैं। तो कोई एग्जाम होता है तो कोई एग्जाम का कैंसिल हो जाता है, कोई एग्जाम होता है रिजल्ट आता है तो पोस्टिंग नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो जो हम स्टूडेंट से मुद्दा लिए हैं, प्रमुख प्रमुख मुद्दा उठाते हैं, और कोई मुद्दा रहेगा तो आप हम कमेंट बॉक्स में हमको सूचित कर सकते हैं। तो सीजी व्यापम को तो अता पता नहीं है, 2 साल हो गया कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया और बहुत सारी सीटें खाली हैं। ठीक है भाई, अभी समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास फंडिंग की कमी है, वित्त नहीं है। तो भाई हम लोग के लिए बस वित्त नहीं क्या, हम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, जो भी हमारे छात्र हैं, तो क्या वो गोबर बिनेंगे, क्या मनरेगा में काम करेंगे? ये अच्छा लगेगा क्या? ये सरकार के लिए भी शर्म की बात है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को आप गोबर के लिए बोल रहे हो, जब गोबर बिनो। पेपर में आया भी था कि जो शिक्षित लोग हैं, जो बाकायदा इंजीनियरिंग हो गया, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, ऐसे लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ये। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की शर्म की बात है कि भाई, और बेरोजगारी का जो दर है घट रहा है। हर एग्जाम आपका ऐसा नहीं होगा कि मनरेगा में ही आप काम करते रहें। तो मुद्दा यह है कि व्यापम एग्जाम कंडक्ट कराए। भाई फंडिंग नहीं है तो आप उसी के साथ साथ जितने भी हमारे विधायक महोदय हैं उनका पेमेंट बढ़ा रहे हैं। भाई बढ़ाइए, सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए, हम यूथ हैं। ठीक है, हमारी जो अवेयरनेस है, गलती हमारी भी है, हम चुपचाप सोए रहते हैं। चलो रे 4 घंटा कोई आंदोलन करने के बजाय 4 घंटा पढ़ लेता हूं, गलत बात है ना। गलती यहां पे है, हमको खुद जागना है। भाई मैं आप लोगों को बताऊंगा समस्या, ये समस्या है, फिर बताऊंगा समाधान, और समाधान बताऊंगा आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटा काम करना है। तो बात हो गई सीजीएसआई, आरक्षक, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम। अब अगला मुद्दा आता है जो बहुत लोग का मैसेज आया था, शिक्षक भर्ती। लास्ट ईयर शिक्षक भर्ती का एग्जाम वगैरह हो गया, जो भी वेरिफिकेशन वाला काम सब हो गया, लेकिन पोस्टिंग अब तक नहीं हुआ। सोचिए, जिनका सिलेक्शन हो गया है अब राह में लगे हैं कि भाई अब होगा तब होगा, उन लोग को कितना दुख लगता होगा। तो बिल्कुल आप शिक्षक भर्ती का भी पोस्टिंग जल्द से जल्द कराइए, समय आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद अगला मुद्दा आते हैं। चलिए हम लोग पढ़ लिए, हम लोग पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, जॉब लग भी गया इन केस। अब एक मुद्दा आया है स्टाइपेंड, यानी जब हम पढ़ के आगे आएंगे, यानी जब हम पढ़ के आगे आएंगे तो हमारी सैलरी को वेतन ना बोल के, सैलरी को वेतन ना बोल के स्टाइपेंड बोला जा रहा है। यानी फर्स्ट ईयर हमको 70% मिलेगा, सेकेंड ईयर 80%, थर्ड ईयर 90%। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? और प्लस उसके साथ साथ हमको आगे इन 3 सालों का अनुभव आगे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। फिर आगे जब भी हमारा प्रमोशन होगा उसमें दिक्कत जाएगा। इतने सारी दिक्कत है इस स्टाइपेंड मुद्दे में। और बिल्कुल सभी चाह रहे हैं कि जो भी शिक्षक है आगे आए। हम आगे आ गए हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, लेकिन काम आपको करना है। तो ये इतनी सारी समस्याएं हैं। सीजीएसआई मुद्दा हो गया, आरक्षक मुद्दा हो गया, सीजीपीएससी के विलोपित क्वेश्चन हो गए, सीजी व्यापम का एग्जाम कंडक्ट ना करा पाना, फिर आपके शिक्षक भर्ती का पोस्टिंग हो गया, फिर आपका उसमें बहुत सारी चीजें हो गई कि स्टाइपेंड मुद्दा है कि भाई हमको 3 साल तक जबरदस्त काम कराया जाएगा और स्टाइपेंड रूपी चीजें दी जाएंगी। गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। एक तरफ हम लोग का पेमेंट कम करी सरकार कि भैया जो भी अब नए छात्र का नौकरी लगेगा स्टाइपेंड मिलेगा, एक तरफ विधायक जी लोग का 50% बढ़ रहा है। तो ये गलत है ना भाई। एक साथ आप 2 चीजें देखें, इससे युवा वर्ग को मोटिवेशन के बजाय डीमोटिवेशन मिल रहा है, हम लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं। ये सब चीजें हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। तो ये मुद्दा हाल में ही जो स्टूडेंट का मुद्दा था, हम आ गए हैं। ठीक है, हमारी पूरी टीम आ गई है, हम आपके साथ हैं। और करना क्या है, देखिए समस्या तो हो गया, समस्या आप सभी जानते हैं, जितना समस्या हो गया आप सभी जानते हैं। अब मुद्दा है समाधान। ठीक है, कि समाधान कैसे करें, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बात है, हम सबको संगठित होके एक जगह आना पड़ेगा।
यानी हमको मतलब नहीं कि ऐसे वाला है, स्टेपन वाला है, शिक्षक भर्ती वाला नहीं। छात्र समूह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है वो समूह एक ही है। हम जो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है उनको सबको एक साथ लाना है। और आपको देखिए आजकल का सोशल मीडिया, अब मैं बात करता हूं समाधान पे। समस्याएं बहुत हो गई हैं, अब आते हैं समाधान पे कि समाधान हम कैसा कर सकते हैं, हम अपने स्तर में इसको कैसे प्रयास कर सकते हैं। अब पहला चीज यह है कि सोशल मीडिया, पहले चीज तो आप लोग को सबको संगठित होना पड़ेगा। कभी ये नहीं समझना कि इसका मुद्दा है उसका मुद्दा है, भाई मैं सो रहा हूं वो ट्वीट करेगा, या मैं सो रहा हूं वो पोस्ट करेगा, या भाई मैं सो रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं। समाधान नंबर फर्स्ट है कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो आप एक जगह एकत्रित हो नहीं सकते, लेकिन आप अपने घर में बैठे बैठे हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अब करना कैसे है कि आप लोग सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जितने भी छात्र समूह हैं तरह तरह के सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। बस आपको वहीं से ही शुरुआत करना है, क्योंकि ये जो मुहिम चला है रोजगार दो वाला, वो पूरे देशव्यापी आंदोलन बन चुका है अब। तो उसमें हम भी अपने तरफ से आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको बेसिक चीजें क्या करनी है। तो सबसे पहले आपको ट्विटर, जिनके पास ट्विटर इंस्टॉल नहीं है वो तत्काल ट्विटर इंस्टॉल कर लेंगे। और कैसे करेंगे ये नहीं आता तो यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं कि आपको कैसे ट्विटर यूज करना है। बहुत से हमारे जो यूट्यूब के साथी हैं वो लगातार इस विषय पे वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपके साथ खड़े रहें। तो आपका ट्विटर में अकाउंट बन गया, उसके बाद कुछ चीजें जो आपकी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं कि आप भर्ती नहीं हो रहा है, पोस्टिंग नहीं हो रहा है, स्टाइपेंड मुद्दा है, जो भी मुद्दा है आपका वो मुद्दा लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, छत्तीसगढ़ी हो, जिस भाषा में आपकी समस्याएं हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है। किसी को एसआई वाला दिक्कत है, किसी को शिक्षक भर्ती वाला दिक्कत है, किसी को सीजीपीएससी के विलोपित क्वेश्चन की दिक्कत है, किसी को आरक्षक भर्ती की दिक्कत है। तो अपनी समस्याएं लिखिए और उसके बाद मैं नाम ले रहा हूं कि किन किन लोगों को उस वीडियो में टैग करना है। होता क्या है, हम एक साथ करेंगे तो वो एक जन आंदोलन बन जाता है और ट्विटर पे क्या करता है वो ट्रेंड करता है। तो हमारा काम है हम यहीं से, देखिए ये कभी मत सोचना कि वो करेगा, शुरुआत सबसे होती है। अन्याय सहना भी एक जुर्म होता है, याद रखेंगे बात को। हम पढ़ लिख रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात आप लोग को अच्छे से पता है कि अन्याय सहना बहुत बड़ा जुर्म होता है। तो बिल्कुल ट्विटर में ट्वीट करिए लगातार। तो कल शिक्षक दिवस है, कल 5 सितंबर है, हम एक टाइम डिसाइड करते हैं कि इस टाइम पे एक साथ हम अपनी समस्याएं ट्वीट करेंगे और जो भी आपके दोस्त यार हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनके ट्वीट को क्या करना है, रीट्वीट करना है। तो ध्यान रखेंगे कल का डेट 5 सितंबर, हमको मॉर्निंग 11 बजे सबको एक साथ ट्वीट करना है। काम मेरी आपकी नहीं है, सबकी है, ये बात ध्यान रखेंगे। हम लोग भी, जितने भी हमारे फैकल्टी हैं, सभी ट्वीट करेंगे। और करना क्या है कि आप ट्विटर में आपकी समस्याएं लिख दिए और उस ट्वीट को लास्ट में आता है साइन @ तो मैं यहां से बोल रहा हूं, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा कि किन किन लोगों को टैग करना है और क्या क्या हैशटैग चलाना है। तो सबसे पहले आप करेंगे टैग, किन किन लोगों को टैग करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा हैशटैग कि क्या क्या हैशटैग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले @ लगा के, क्योंकि आप अपनी समस्याएं लिख लिए, फिर @ जो लोगों को मैं बता रहा हूं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा देंगे। क्योंकि देखिए मंत्री लोग जितने भी हैं, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे टी सिंहदेव जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, सब ट्विटर पे बाकायदा एक्टिव रहते हैं। वो खुद नहीं चलाते, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके तक बात पहुंचती है, वो आगे बात फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि हम लोग लगातार बहुत संख्या में ट्वीट करेंगे तो 100% ये मुद्दा आगे तक जाएगा, गारंटी है। क्योंकि सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म में एक टाइम पे ट्वीट करेंगे ना, तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो @ अब मैं बता रहा हूं किन किन लोगों को टैग करना है, मैं यहां से बता रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि किन किन लोगों को कैसे टैग करना है। तो टैग करेंगे पहले @ भूपेश बघेल, @ गवर्नर CG, @ TS सिंहदेव, @ ताम्रध्वज साहू 0, @
इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़, INC छत्तीसगढ़, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको यहां पे दिख जाएगा। मैं यहां पे डिस्प्ले करूंगा, यहां पे आपको दिख जाएगा कि किन किन लोगों को आपको टैग करना है। टैग करने के बाद नीचे आपको चलाना है हैशटैग, और देखिए ध्यान देंगे सभी का हैशटैग कॉमन होना चाहिए, क्योंकि कॉमन होगा तभी एक साथ वो ग्रुप में शेयर होगा और उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक बात पहुंचेगा। तो मैं किनको किनको टैग करना है और क्या क्या हैशटैग रहेगा, ये दोनों आपके स्क्रीन पे यहां पे शो हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप @ किनको किनको टैग करना है और क्या क्या चीजें हैशटैग चलाना है। तो हैशटैग में आपका चलेगा सेव CGSI 2018, हैशटैग स्पीक अप फॉर CGPSC, CGWAPM, CGSI स्टूडेंट, हैशटैग शिक्षक भर्ती पोस्टिंग, हैशटैग स्टाइफन रिलेटेड इशू। तो ये आपको स्क्रीन पे यहां पे दिख जाएगा कि @ में किसको किसको टैग करना है और यहां पे हमको क्या हैशटैग चलाना है। तो आप लोग को यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमको कल टाइम एंड डेट 5 सितंबर 11 बजे शुरू करना है। लगातार एक साथ मुहिम में आएंगे, क्योंकि हम सब आपके सपोर्ट में खड़े हैं आगे, ठीक है। क्योंकि शिकायतें रहती हैं कि कोचिंग वाले साथ नहीं देते, भाई हम साथ हैं, हम छात्रों की जो समस्याएं हैं सबको एक साथ लेके आए हैं। इसके बाद पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप ये है कि ट्विटर पे, और साथ साथ देखिए जो भी चाहे बघेल जी हो, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हो, जो भी बड़े बड़े हमारे मंत्री हैं, जो भी डालते हैं पोस्ट, फेसबुक में डाले, चाहे आपके इंस्टा में डाले, चाहे आपके ट्विटर में डाले, उनके पोस्ट के नीचे ये कंटेंट लगातार कमेंट करते रहिए। और बिल्कुल जो वीडियो वगैरह देखते हैं गवर्नमेंट के, डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी बात पहुंचनी चाहिए कि भैया आपके अंदर कितना गुस्सा है। गुस्सा बोलने से नहीं होगा, बोलने बस नहीं होगा यार पोस्ट नहीं आ रहा है, यार शिक्षक भर्ती नहीं हो रहा है, यार स्टाइपेंड दे रहे हैं यार, बोलने बस कुछ नहीं होगा। एक एक कदम हर व्यक्ति को चलना पड़ेगा। और याद रखिए, अब साथ नहीं देंगे ना आप, तो याद रखिए ये स्थिति और भी भयानक होने वाली है, क्योंकि फंड की कमी तो ही है, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन हमको मुद्दा लेके चलना है। एग्जाम कंडक्ट नहीं कराना है, एग्जाम तो कंडक्ट कराई नहीं कराना है, साथ साथ पोस्टिंग भी देना है। तो याद रखिए ये जितनी सारी मुद्दे हैं, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में आपको इतना करना है, और अगर आप कर दिए एक साथ ना, बिल्कुल टाइम, कल जितने भी शिक्षक आपके साथ दे रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। हम खुद करेंगे, हम आपके साथ हैं, और 11 बजे सब एक साथ इस हमारे कल्पित ट्यूटोरियल्स का मुहिम है, उस मुहिम में बिल्कुल मेरे को पता है कि जितने भी छात्र हैं सब साथ देंगे, क्योंकि आपका साथ से सभी का विकास होगा। ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि सिर्फ इसका मुद्दा है, मुद्दा हम सबका है, मुद्दा पूरे छात्र हित का है। तो छात्र हित के बारे में सोचना है तो हर व्यक्ति को, ऐसा मत सोचना कि वो ट्वीट कर रहा है, वो कमेंट कर रहा, नहीं, हर एक व्यक्ति को, चाहे नेटवर्क किसी गांव में ना हो, आप ऐसी जगह में आके बैठेंगे उस टाइम पे जहां पे नेटवर्क मिलता हो, गारंटी असर पड़ेगा। भाई निगेटिव सोचेंगे कुछ नहीं होने वाला, तो फिर तो आपको छोड़ ही दो, बिल्कुल। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि एक साथ एक आवाज उठेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप 1 है, इसको करके देखते हैं। और भी इससे संबंधित और कुछ भी समस्याएं होंगी तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस मुद्दों को भी हम आगे लेके जाएंगे। पूरी टीम, हमारे कल्प की पूरी टीम दिन रात लगी हुई है आपकी सेवा के लिए। तो आप लोग जागिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए, और जो भी चीजें रहेंगी हम समय समय में हमारे बाकी टीचर आके आपको गाइडलाइन देते रहेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि एक, और हाँ देखिए, जब भी आपकी समस्याएं लिखेंगे ना तो एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखेंगे ना, आप शब्दों का प्रयोग ना करेंगे। आप शिक्षित हैं वैसे ही आपकी समस्या बताएंगे, ऐसा कुछ भी उल जुलूल फिजूल बातें नहीं लिखनी है। शिक्षित व्यक्ति है, दिखाना भी है कि हमको अच्छे भाषा का चयन करके अपनी समस्या लिखना है, उन लोगों को टैग करना है, और हैशटैग कॉमन चलाना है। तो हैशटैग क्या है और किसको किसको आपको टैग करना है, आपको स्क्रीन में कंटिन्यूसली दिखेगा। तो आप उस चीज को लगातार
देख के नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल मॉर्निंग 11 बजे एक महा आंदोलन होना चाहिए ट्विटर पे, क्योंकि फेसबुक में आप किसी भी नेता के पोस्ट के कमेंट में लिखेंगे, वीडियो में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा ट्विटर से। ठीक है, इसके बाद और भी जो भी मुद्दे हैं, आपके जो भी मुद्दे हैं, आप हमें मुद्दा बताएंगे, तब हम उन मुद्दों का समाधान कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सब ये काम करेंगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इसका आप एक साथ कर दिए इस मुहिम को, उसके बाद जो भी स्टेप रहेगा हम आपको यहां पे आके बताएंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहिए। धन्यवाद।